अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सारा फातिमा, आप हैं मेरे व्लॉग में। तो उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन था तो मैं यहाँ पे नहा धो के फ़्रेश हो गई थी, तो मैंने ड्रेस निकाला और पहन लिया। तो मैं आगे की रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। मेरा डेली व्लॉग होता है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी अम्मी बना लेती हैं। जिसका दिल करता है वो बना लेता है। तो गाइस कोई इशू नहीं है, कोई भी बना सकता है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो आज अलीशा बिरयानी बना रही थी और शायद चिकन बिरयानी बना रही हैं अलीशा। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहन के हाथ में बहुत टेस्ट है। अम्मी भी बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, मैं भी अच्छा बनाती हूँ, अपनी तारीफ़ मैं खुद नहीं। समझ रहे हो ना। तो बड़े बूढ़े कहते हैं और नानी वगैरह यही कहती थी कि अगर मियाँ के दिल में जगह बनानी है तो खाना अच्छा पकाना आना चाहिए, और मैदे का रास्ता ही दिल से होता है। तो वाइफ़ को अपने हस्बैंड का जो दिल जीतना है वो खाने पकाने से जीतना है। लेकिन मैं कहती हूँ ये कहने की बातें, जिनके दिल में जगह बननी होती है वो बन जाती है, और फिर चाहे कुछ भी कर लो, जिनके दिल में जगह नहीं बननी होती वो फिर बनती नहीं है। तो गाइस ऐसे ही है। मैंने चावल बॉईल करने रख दिए हैं और यहाँ देख सकते हैं ये यखनी बना रही है। यखनी नहीं, सालन बना रही है जो बिरयानी में तेल लगती है ना। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो रहा है, उबल रहे हैं, यहाँ हमारे चावल उबल रहे हैं गाइस। तो मज़ेदार से घर में बिरयानी बन रही है और ये हमारी अलीशा ऊपर से डालेंगी तेल लगाने के बाद ना। तो फाइनल जब रेडी होगी तो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे बैठे हुए थे। मेरी टिकटॉक आईडी है सादत फातिमा। तो मैं यहाँ पे अपनी टिकटॉक बना रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे अपनी टिकटॉक वगैरह बना रही थी। और क्या करें, वेले बैठे होते हैं, फ्री होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो बस वीडियो बना रही थी। तो मासूमा आज ट्यूशन से जल्दी आ गई थी और आज हाफ़ डे था और यहाँ पे बच्चे भी पार्टी भी बाहर खेल रहे थे, बच्चा पार्टी। तो मासूमा थोड़ा बाहर खेलने चली जाती हैं और मैं मासूमा को बुलाने लगी थी, क्योंकि मासूमा को हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलने नहीं देते हैं। मासूमा खड़ी हुई हैं। मासूमा क्या हुआ, आ गई तुम खेल के? इनके ना दोस्त वगैरह बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन मासूमा है ना बहुत कम जाती हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाती हैं, क्योंकि हम मासूमा को बाहर जाने नहीं देते हैं। मासूमा ये थोड़ा थोड़ा खेलती हैं और वापस आती हैं। बाइक चला रही है, तुम्हें बाइक चलाने का शौक है? हाँ ना, मैं चाहती थी कि मैं लड़का हूँ, लेकिन मैं लड़की बन गई। यार वो तो मैं भी चाहती थी, लेकिन हम लोग बाहर ही नहीं जा सकते यार, लड़कियाँ भी बाहर नहीं जा सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ यार, लड़कों के मज़े हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं, हम लोग बाहर नहीं। मेरे को है ना लड़का बनने का बहुत शौक है। कहती हैं अगर मैं लड़का होती तो मैं बाहर जा सकती थी, और मैं लड़की होता तो लोग मुझे बाहर जाने नहीं देते थे। हाँ ना, मैं लड़का होती ना तो बाहर दोस्तों के साथ खेलती, मेरे को बाहर जाने नहीं देते, किडनैप होते हैं। बाहर इसलिए जाने नहीं देते क्योंकि बाहर है ना छोटे छोटे बच्चे बाहर जाते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। घर में बैठो, घर में खेलो, इतनी सारी आपियाँ हैं तुम्हारी, इतनी सारी बहनें हैं, खेलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। झूठ के नहीं यार, तुम बोल रही हो, खेलती नहीं हूँ मैं। नहीं, तुम्हें झूला नहीं झुलाती, तुम्हारे साथ मस्ती नहीं करती, नहीं पकड़म करती पकड़ाई नहीं खेलती। बहुत खेलती हूँ गाइस, इसके साथ झूठ बोल रही है। बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं बच्चों के साथ बहुत मारती भी है बच्चों को। हाँ, मैं बच्चों को मारती हूँ क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है, जब कोई गलत बात करती हो या फिर मेरी सुनती नहीं हो तो मैं बच्चों को मारती हूँ। बहुत ख़तरनाक वाला, बता बातों में बंद रहता बता। हाँ, एक दफा ना हम लोग अपनी आपी की घर जा रहे थे, जैसे तो मासूम मैंने कर ली गाइस जिद, और जिद करने वाले बच्चों को बाबा पकड़ लेता है ना, तो फिर मैंने इसको वॉशरूम में बंद कर दिया था, है ना। मैं इतना हुई थी ना, बहुत तो और इतना मज़ा आया था गाइस, मुझे बहुत मज़ा आया था। और मासूमा ने उसके बाद से इतनी जिद नहीं करी, मासूमा ने उसके बाद से इतनी जिद नहीं करी। बहुत प्यारी सी बच्ची बन गई है माशा। तो गाइस जब लाइट चली जाती है तो बहुत फ्री होती हूँ, बच्चों के ना टॉय वगैरह से यूज़ कर लेती हूँ। क्या करूँ, बड़ी वेली हूँ मैं। और मेरी तरह आप लोग अगर कोई वेला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या लेकर आई है मासूमा, क्या है यार? हाथ वाला टॉफी है, देखो हाथ वाला टॉफ़ी है, इसके अंदर देखिए इतनी सारी टैबलेट्स हैं, और मासूमा ये लेकर आई है। मासूमा कहाँ से लाई हो तुम? तो गाइस बच्चे बड़ी अलाप शराब चीज़ें खाते हैं। ये हाजमोला की गोलियां हैं, ये मासूमा लेकर आई हैं, अगड़म चगड़म। तो बच्चे ये चीज़ें खा के बहुत खुश होते हैं। A few moments later. ये देखिए बिरयानी बनाई है, तो आप देख सकते हैं गाइस। जैसे माशाल्लाह खिले खिले चावल बना लेते हैं, हमेशा बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत यमी यमी सी बिरयानी लग रही है यार। माशाल्लाह बड़ा जादू हो गया तुम्हारे हाथ में। देख ही फॉलो अलीशा की है ना, हम लोग रेस्टोरेंट खुलवाएंगे, अलीशा का रेस्टोरेंट खुलवाएंगे और अलीशा वहाँ पे बिरयानी सेल करेंगी, ठीक है अलीशा? गाइस आप देख सकते हैं खिला खिला चावल और इतने मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बहुत यमी बिरयानी बनाई है अलीशा ने। तो गाइस यहाँ पे बहुत मज़ेदार सी अलीशा बिरयानी बनाने लगी हैं और कहती हैं कि मुझे रेस्टोरेंट या ढाबा खोल के दे दो तो मैं बिरयानी सेल करूँगी। वाकई बहुत यमी बिरयानी बनाती हैं वो, और उनके हाथ में वाकई बहुत जायका, तो वाकई बहुत मज़ेदार सी और टेस्टी सी इनकी बिरयानी बनती है। आप देख सकते हैं चावल ऐसे खिले खिले हैं और खुशबू इतनी आ रही है, मुझसे तो चूहे पेट में हाथी सब दौड़ रहे, मुझसे रहा ही नहीं चाहता।
तो मैं तब खाना खाती हूँ और आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है, लेकिन मज़ेदार सी ही बनाती हैं तो अच्छी बनी होगी। तो अभी हम बाइट लेते हैं और वाकई में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनी है, बहुत यमी है। तो गाइस मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का सा मेकअप करना था अपना, थोड़ा सिंपल मेकअप दिखा रही थी। मेरी एक सिस्टर ने कहा था आप हमें सिंपल वाला लुक करके दिखाइएगा, पार्टी मेकअप। तो मैं यहाँ मेकअप कर रही थी, मैं आपको मेकअप करना भी सिखाऊंगी। और मैं कुछ याद आया था तो मैं अपने कमेंट्स वगैरह काफ़ी पढ़ती रहती हूँ ना, तो उसमें कह रहे थे कि आप अच्छी हैं माशाल्लाह। तो यार जब मैं छोटी थी ना, तुम्हें पता है, तब हमारे नानी के पड़ोस में ना एक फैमिली रहती थी। वो 5-6 या 4 बहनें थी, छोटी थी ना, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन है ना माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी, बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां थी। तो जब मैं छोटी थी ना तो मैं यही देखती थी, इतनी खूबसूरत है और इतनी प्यारी है माशाल्लाह से। उनके इतने लंबे लंबे बाल थे और लंबी प्यारी सी, और उनकी है ना केरी केरी आँखें थी, ग्रीन वाली आइज़। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सारी बहनें अच्छी थी, लेकिन जो उसमें से एक थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, और वो थी भी बहुत प्यारी। तो हम लोग नानी की तरफ से कहीं और शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हमारा रेंट का घर है, तो हम लोग कहीं और चले गए थे। लेकिन हमारी ये नानी का तो आना जाना होता था। तो मैं काफ़ी साल बाद, जैसे 1-2 साल बाद जब वहाँ पर गई, तो पता चला कि ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो मुझे ना बहुत वो हुआ कि बीमार है, तो मैंने कहा शायद वो ठीक हो जाएंगी। मैंने उनके लिए दुआ भी की थी, क्योंकि वो मुझे अच्छी भी लगती थी और दुआ सबके लिए करनी चाहिए ना। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला उनको कैंसर हो गया था, और वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि उनका इंतकाल हो गया। तो मैं ये अभी सोच रही थी यार, वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी, उन्होंने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं था, और वो इतना घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। तो इतनी प्यारी थी, और फिर बस क्या कर सकते हैं, नसीब में जो था वो हुआ। तो उनकी ना शादी हुई थी ना उनका कोई रिश्ता हुआ था, और वो इतनी खूबसूरत थी, शायद अल्लाह ताला ने उनके लिए यही लिखा था। तो यार सब नसीबों की बात होती है, तो बस क्या कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, कुछ करते हैं कि आपको डिवोर्स हो गई, आपको ये हो गया, सादत फ़ातिमा अब अच्छी हैं आदत की भी। तो यार ये सारी नसीबों की बात होती है। और चेहरा, खूबसूरती, ये कुछ नहीं होता है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। और सारे अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं ना, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो हमारे हक़ में बेहतर करना है वो हमें यहाँ मिलेगा या वहाँ मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, ना उम्मीद नहीं होता है। तो मेरा यहाँ पे मेकअप डन हो गया था, और मैंने अपनी हेयर स्टाइलिंग भी थोड़ी सी कर ली थी। तो मेरे पास छोटे छोटे से क्लिप्स थे, और मैंने सिंपल सा अपना ये हेयर स्टाइल भी किया था। तो आप मेरा मेकअप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मैंने मेकअप किया है। एक ही आई शेड लगाया था मैंने, और ये सिंपल सा मैंने आई शेड लगा के अपना कैचर वाला लुक कर लिया था। तो बहुत सिंपल सा लुक था। तो मेरी एक सिस्टर ने कहा था हल्का सा मेकअप करके बता दें जो मैं कर सकती हूँ, तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकती हैं। और ये बहुत ज़्यादा इजी मेकअप है, और ये हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा इजी था। तो माशाल्लाह से मुझे अपना मेकअप अच्छा लग रहा था, और आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मेरा हेयर स्टाइल और मेकअप कैसा लग रहा था। और आप लोग मुझे कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें, ठीक है ना, और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने अपना यहाँ पे दुपट्टा भी ले लिया था, तो मैं आज बिल्कुल रेडी शेडी हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। तो माशाल्लाह से मेकअप अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारी लाइट जा चुकी है, तो मैंने कहा लाइट में अपना मेकअप दिखा दूँ। तो मेरा मेकअप आप देख सकते हैं। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा अपना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।